नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मांगा मीट्स में। और मार्केट में एक नया एनिमे आ चुका है और उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसका नाम है साकामोतो डेज और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस एनिमे से। और न्यू एज एनिमे के नाम पे अभी दान के बाद साकामोतो डेज एक ऐसी एनिमे है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और इसका भी हाल ही में पहला एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और वो एपिसोड हमने भी देखा और मजा आ गया, तो इसी के बारे में आज चर्चा। तो हर्ष, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कैसा लगा आपको इसका कॉन्सेप्ट? बात करें इसके कॉन्सेप्ट की तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी इसकी उठाई गई है। मतलब बहुत सारी अभी आजकल में आई हैं एनिमे, जैसे कि सोलो लेवलिंग हो गई और डीमन स्लेयर है, जुजुत्सु कैसन है। तो इन सब की स्टोरी बात करें तो मतलब सुपर नेचुरल पे है, लेकिन साकामोटो डेज क्या है, वो एक असैसिन के ऊपर है जो मतलब एक लड़के से जिसको प्यार होता है और वो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एनिमे है और कोई डार्क थीम नहीं है इसकी लाइट थीम है, फनी है, तो देखने में मजा आता है। लाइट थीम है, फनी है और ये बताता है कि लड़का कितना भी सिग्मा बने, पसंदीदा औरत के सामने पोकी बन ही जाता है। और मुझे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट मुझे वो कहानियां, वो चीजें उतनी नहीं पसंद आती हैं जहाँ पे पहला सीन ही डायरेक्ट फाइट सीन हो या फिर पहला सीन ही डायरेक्ट वॉर में हमें घुसा दिया। कैरेक्टर्स के बारे में कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हमें सीधा वॉर में घुसा दिया जाता है और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए थोड़ी केयर करें। ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग या नरेशन मुझे नहीं पसंद आती जनरली। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसका अप्रोच ये नहीं था कि ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है और ये तो बहुत बड़े खतरे में है और पहले एपिसोड के पहले सीन में ही उस पर खतरा दिखा दिया और हम लोग उसकी केयर करें। तो ये चीज़ नहीं है इसमें। और एक नरेशन के जैसे दिखाया जाता है कि एक समय में एक असैसिन था और इतना खतरनाक था और उसका एक्शन दिखाया जाता है और वो एनिमेशन बहुत ही तगड़ा है। तो मुझे भी इसके स्टार्टिंग में ही मैं कह सकता हूँ कि विद इन 2 मिनट्स आई वाज हुक्ड। 2 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे लगा कि ये कुछ मजा आ रहा है देखने में। काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी इसका कॉन्सेप्ट कि एक असैसिन है और वो पुकी बन गया लड़की को देख के। और इनफैक्ट जो कैरेक्टर डिजाइन भी है वो भी काफी क्यूट सा बना देता है। वो मोटा सा हो जाता है, जैसे हमारे पापा लोग रहते हैं ना, तो निकले हुए ऐसे, तो वैसा ही बना दिया है। तो काफी मजेदार था कॉन्सेप्ट, मुझे काफी अच्छा लगा। शुरुआत का एपिसोड मतलब बढ़िया था। तो इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया और स्टोरी भी मतलब काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। जो इसका पहला एपिसोड था काफ़ी बढ़िया से सब कुछ दिखाया गया है। हाल ही में भी कुछ टाइम पहले एक और एनिमे आई थी इसी से रिलेटेड, मतलब उसकी भी स्टोरी इसी से मिलती जुलती थी। उसमें भी जो मेन कैरेक्टर रहता है, उसके पहले ही एपिसोड में क्या दिखाया कि जो मेन कैरेक्टर रहता है वो हुलिया बदल के रहता है और उसके ऊपर भी कई सारे असैसिन्स अटैक कर देते हैं और जिसमें उसकी बीवी और उसका बच्चा मारा जाता है। अच्छा। तो पहला ही एपिसोड उसका काफ़ी ब्लडी था और काफ़ी वो फेमस भी हुआ था एनिमे। उसका भी मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन उसको अभी स्क्रीन में आप लोग को दिखा दिया जाएगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी हमें भले याद नहीं आ रहा है। अगर वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो जो गैंग है उसको भी काफी अच्छे से कुछ ही टाइम में हमें काफी कुछ बता दिया गया है कि गैंग है, गैंग के नियम क्या हैं और क्यों वो लोग साकामोतो के पीछे पड़े। तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छे से स्टैब्लिश कर दी गई बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। ये भी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। जो आप एकदम सही बोले वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि ये सब कुछ हमारे रियल लाइफ से ही उठाया गया है। रियल लाइफ में भी बहुत सारे डॉन्स हैं और अंडरवर्ल्ड में यही सब काम होता है कि अगर उनका कोई असैसिन कुछ गलत करता है तो उसको, या फिर वो छोड़ना ही चाहता है तो उसको फिर वो लोग जीने नहीं देते हैं। वही चीज़ इसको पूरा एनिमे में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है स्टोरी देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ओल्ड स्टाइल बॉलीवुड टाइप की कहानी यहाँ पे हो जाती है। और अब अगर कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो ज़्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं स्टैब्लिश किए हैं, मतलब दिखाए तो काफ़ी सारे हैं। गैंग मेंबर्स में कुछ दिखाए हैं, जो गैंग मेंबर का हेड है वो दिखाया गया है। और साकामोतो है, साकामोतो की वाइफ और उसकी बेटी, और शिन है। लेकिन मेन फोकस मुझे लगता है कि शिन और साकामोतो के कैरेक्टर पे ही किया गया है। तो शिन का कैरेक्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और थोड़ा सा अन्या टाइप का कैरेक्टर था वो, कि कुछ भी माइंड पढ़ ले रहा है और वो माइंड पढ़ के डर जा रहा है साकामोतो का, कि वो साकामोतो बार बार अपने दिमाग में सबको मारने के बारे में सोचता रहता है। बाहर से कुकी है और अंदर से है कि भाई अगर इसको छुआ तो मार दूंगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था और अन्या चान की याद आ गई मुझे, वाकू वाकू। वही कैरेक्टर्स में मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि उसकी वाइफ ही है, उसकी वाइफ का खुद का एक मोरल है कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करनी है, तो तुमको ये सारा काम छोड़ना पड़ेगा। बंदा प्यार में पड़ ही चुका है तो पसंदीदा औरत, पसंदीदा औरत, तो उसके लिए सब कुछ उसने छोड़ दिया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है साकामोतो की कि शादी के इतने साल बाद भी वो ऐसा दिखने लगा, उसकी पूरी बॉडी बदल गई है, हुलिया बदल गया, लेकिन बंदा अभी भी पूरा फुल फॉर्म में ही फाइट करता है। उसकी स्किल्स वैसी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करें सिन की तो सिन भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो बंदा अन्या की तरह लगा थोड़ा।
हाँ, बिल्कुल अन्य की तरह लगा। हम्म। काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, थोड़ा काइंड हार्टेड पर्सन है। पहले तो शिन उसको साकामोटो को मारने के लिए जाता है, लेकिन जब उसको देखता है कि साकामोटो जितने भी असैसिन्स हैं और सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनसे एक अच्छी लाइफ़ जी रहा है, तो वहाँ पे उसका भी हृदय वो परिवर्तन तो होता है। बहुत होलसम मोमेंट था जब वो रियलाइज करता है कि यार ये तो कितनी अच्छी चीज है फैमिली। वो बहुत अच्छा मोमेंट था एक। तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हम्म। इवन वो उसको मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जब उसके पास वो जाता है तो उसको पहले मनाने की कोशिश करता है कि तुम वापस आ जाओ अंडरवर्ल्ड में, लेकिन उसको मजबूरी में करना पड़ता है। और जब वो देखता है कि साकामोटो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है और वो उतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, तो वो खुद अपनी जान देने के लिए भी चला जाता है और बॉस से जो बोलता है कि मुझे मार दो, साकामोटो को मत मारो। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी और एंड में तो साकामोटो शिन को बचा ही लेता है। अब जैसे इनकी तो एक नई टीम बन रही है, अब देखिए आगे और कौन-कौन से कैरेक्टर आते हैं। मजा आएगा। तो हम लोग एनिमेशन के बारे में बात करते हैं, आपको कैसा लगा एनिमेशन? एनिमेशन की बात करूँ मैं तो पहला एपिसोड जैसा था, काफ़ी अच्छी मतलब उसकी आर्ट स्टाइल थी, सिनेमैटोग्राफी थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आई। क्योंकि बहुत सारे एनिमे हैं, शुरू के तो कुछ एपिसोड बढ़िया बनाते हैं, लेकिन बाद में वो खराब करने लगते हैं। वैसे तो अभी इसका पहला ही एपिसोड है, लेकिन कोशिश करते हैं जैसा दंदन ने मेंटेन किया था। सब मेंटेन किया था, वैसा ही ये भी मेंटेन करे। मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा। काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्टाइल दिखाई गई है, बहुत अच्छे से फाइटिंग कोरियोग्राफी की गई है, जैसे एक-एक मूवमेंट दिखाई गई है। और जो साकामोटो करता है च्युइंगम से गोली रोक वो रहा तो है। भाई साहब वो बहुत तगड़ा सीन था हाँ। कि वो मैंने 4 बार रिपीट पे देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया भाई, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे गोली मारता है और वो और वो सीधा जाता है भाई, वो मस्त था वही। और साकामोटो को जो देखने में भी काफी मजा आता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा ओपीएम के स्टाइल दिया गया, जैसे साइकान होता है ऐसे पूकी टाइप का ही दिखा करता है। जब वो सीरियस होता है तब अच्छे से उसको डिजाइन किया जाता है, वैसे ही हमारा साकामोटो है। बहुत क्यूट सा दिखता है ओवरऑल, बस कभी कभी उसके भी खतरनाक मोमेंट्स आते हैं। ये तो है, ये आपने काफी अच्छा कनेक्शन किया है वन पंच मैन से, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मतलब मुझे लगता है ओपीएम की भी वाइब इसी वजह से आती है कि वो बिल्कुल बंदा सीरियस ही नहीं लगता है, और फिर जब सीरियस हो जाता है तो बहुत भयंकर सीरियस हो जाता है, और ये चीज तो काफी एक सिमिलैरिटी है। अब हम लोग थोड़ा म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक तो मुझे इंट्रो आउट्रो ठीक लगा, और बाकी जो एसएफएक्स साउंड इफेक्ट्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे थे। फाइट सीक्वेंस के जो साउंड्स दिए थे वो मजा आ गई थी, फील आ गई थी। आउट्रो और इंट्रो तो मेरे को भी ठीक ही लगा, क्योंकि अब बात करें जुजुत्सु काइसेन के जो इंट्रो आउट्रो हो गए या फिर डीमन स्लेयर के हो गए, दंदन अभी लेटेस्ट में आया था, या फिर बात कर ले मैसल मैजिक एंड मसल की, तो उन सब के आउट्रो एंड इंट्रो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन उस हिसाब से देखें तो ये भी उसमें आ सकता है, क्योंकि पहली बार इसको सुना है। इसमें यही होता है ना, अगर हम आप लोग कोई भी एनिमे का है उसका इंट्रो पहली बार सुनते हो तो आपको शायद उतना पसंद ना आए, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको एक बार सुनते हो, 2 बार सुनते हो, तो आप वो धीरे धीरे उसको पसंद करने लगते हो। ऐसे हमारे साथ जैसे जोजो के साथ हुआ था। जोजो पे भी हम लोग जल्दी ही वीडियो लाएंगे। बिल्कुल। तो जोजो के भी बहुत सारे इंट्रोज हैं। अगर हम लोग सीजन 1 की बात करें, सीजन 1 में भी 2 इंट्रो हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के। फिर बात करें सीजन 3 के, तो उसके भी पहले जब मैंने सुने तो मेरे को नहीं मजा आया, लेकिन जब उसको मैंने दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, तो मैं उसका इतना बड़ा फैन हो गया कि मैं बता नहीं सकता, और वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो में आते हैं। तो वैसा ही इसके साथ भी है, इसका भी पहली बार सुना ठीक लगा, हो सकता है आगे और ज्यादा बढ़िया लगे। ऐसा मेरे साथ पता है अटैक ऑन टाइटन के साथ हुआ था कि अटैक ऑन टाइटन के पहले सीजन, दूसरे सीजन और तीसरे सीजन के इंट्रोज ऐसे हैं, और स्पेशली ससागे वाला, वो तो मतलब ऐसा था कि पहली बार सुनने के बाद ही मैं फैन हो गया था। लेकिन जो सीजन 4 का इंट्रो था उसके साथ मेरे साथ ऐसा हुआ था, माय वॉर वाला जो इंट्रो था वो मुझे सुनते सुनते अच्छा लगने लगा था। और इनफैक्ट जो उसका दूसरा इंट्रो था एक, जो थोड़ा सा रॉक मेटल टाइप का उसमें फील दे दिया था उन्होंने, वो भी मुझे सुनते सुनते अच्छा लगा था। तो ये चीज तो होती है, क्या पता ये भी हमारे ऊपर ग्रो कर जाए, वो तो अभी 4-5 एपिसोड्स के बाद पता चलेगा। ओवरऑल इसका एसएफएक्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छा था। जैसा इसमें फाइट हो रही है, गोली चल रही है, सामान फेंका जा रहा है, तो इसका बढ़िया लगा। हाँ, आपका फेवरेट सीन क्या था? मेरा सबसे फेवरेट सीन था जब साकामोटो का पास दिखाया जा रहा होता है, उसकी वाइफ से, जब उसको वो गुलदस्ता लेके जाता है उसके पास, और वो मना कर देती है कि जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, वो खुद जान देने के लिए भी आती है। तब वहाँ पे जब वो रन करता है और सीधे रेलिंग्स जो लगी हो तो उसको तोड़ के दीवार पे, एकदम फिल्मी सीन की तरह दिखाया गया, दीवार पे दौड़ते हुए जाता है और उसको बचाता है। वो उसका एनिमेशन बहुत अच्छा था, और वो मेरा काफी फेवरेट सीन रहा। मतलब मुझे वो वाला सीन बहुत मस्त लगा था, जहाँ पे जब
जब वो पहली बार देखता है अपनी होने वाली वाइफ को और फिर उसके नाक से निकल जाता है सामान उसका। एक वो सीन बहुत तगड़ा था। नाक से खून निकल रहा है, दूसरा सामान नहीं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मुझे वो पहले एपिसोड का ही बहुत अच्छा लगा था, जिसमें वो गोली वाला सीन, गोली और च्युइंगम वाला, वो काफी तगड़ा था। और आपको कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं अच्छी लगी हो? बात करें साकामोटो में कोई चीज अच्छी नहीं लगी, वो है मेरा कि उसकी बीवी ने जो उसको बोल के रखा है तुम किसी को मार नहीं सकते। क्योंकि अब आप असैसिन वाली एनिमे देख रहे हो, वहाँ पे आपके खून के प्यासे हैं लोग बैठे हैं और वो बंदा सबको मतलब टेम्पररी डैमेज दे रहा है। तो वही थोड़ा ब्लडी सीन देखना है, थोड़ा खून खराबा साकामोटो भी करे। पार्ट का तो कुछ आर्क दिखाएंगे ही उसका, जहाँ पे वो मार रहे हैं लोगों को, तो मजा आएगी आगे। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि साकामोटो बहुत कम बोलता है, तो वहां पे मुझे बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था एपिसोड में जो मुझे थोड़ा सा डिप लगा कि कुछ बोल ही नहीं रहा है बंदा, तो वो चीज मुझे थोड़ी लगी। लेकिन फिर ठीक है, अब देख लेंगे, हो सकता है कि बाद में कुछ और डायलॉग वगैरह। जोरू का गुलाम है ये भी ज्यादा है। बोलने की आजादी नहीं है बेचारे को, ये भी है। तो ओवरऑल तो काफी अच्छा लगा मुझे हर्ष। ये जैसे पिछले सीजन दान दान की इतनी बात हुई थी, इस सीजन इसकी इतनी बात हो, अगर ये क्वालिटी ऐसी ही मेंटेन रखते हैं और स्टोरी ऐसे अच्छे से प्रोग्रेस करती है तो मजा आएगा। क्योंकि एनिमे का जो पहला एपिसोड होता है, अगर वो आपको हुक नहीं कर पाया तो फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा। जैसे कि बात कर लें, बहुत ही ज़्यादा फेमस है एनिमे जुजोत्सु काइसेन की, तो उसका जो पहला एपिसोड है वो उतना कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ डीमन स्लेयर का भी ठीक है एपिसोड, बढ़िया, ऐसी बात नहीं बोल रहा, उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं वो है। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है उसका हाँ, पहला एपिसोड वही। लेकिन दंदन का जो पहला एपिसोड था, हाँ वो अनप्रिडिक्टेबल था। हाँ। उसने दिमाग खराब करके रखा, बिल्कुल देख के मजा आया और लगा कि भाई कुछ नया देखा और कुछ ज्यादा ही देख लिया है, कुछ ज्यादा ही देख लिया है हमने। दान दान के भी ऊपर वीडियो आने वाली है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी मतलब काफी बढ़िया एपिसोड बनाए। ओवरऑल देखे तो मुझे पहला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा, फाइटिंग भी अच्छी थी, बैक स्टोरी भी काफी बढ़िया से दिखाया गया है और म्यूजिक भी बढ़िया ही था। और जब ये सीजन खत्म होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि ये 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाला है, तो जब पहला पार्ट खत्म होगा तो इसकी रेटिंग भी करेंगे, क्यों हर्ष? बिल्कुल। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।